अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू इकबाल सर्स एकेडमी। बेटा आज हम क्लास 10th मैथ के ट्रायंगल चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि थेल्स थ्योरम या जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा हम इसको आज इसका प्रूफ निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बेटा इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ये थ्योरम हमसे क्या पूछ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट की तरफ देख जाएंगे बेटा, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेटा, अगर मैं यहां पे, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास बेटा एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम है ABC, अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम रखा ABC और इसी ट्रायंगल ABC के एनी टू साइड, जैसे AB और AC के थ्रू मैंने एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया जिस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने DE रखा, और अगर यही लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है दैट इज बेटा BC, अगर ये DE लाइन सेगमेंट पैरेलल है BC को, हमें क्या बताना है कि ये लाइन सेगमेंट DE क्या इस AB साइड और AC साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यही हमें बेटा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो अगर हम गिवन स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो हमें गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा, हमें क्या दिया गया है? तो गिवन क्या है? गिवन क्या है बेटा? ए ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल में इन विच इसमें क्या दिया गया है बेटा? DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC, DE लाइन सेगमेंट दैट इज पैरेलल टू BC। अब हमें निकालना क्या है, जिसको हम बेटा टुपरू कहते हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ये DE लाइन सेगमेंट क्या AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो मीन्स AD बाई DB इज इक्वल टू बेटा AE डिवाइडेड बाई EC, ये हमें निकालना है। अब इस प्रूफ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, प्रूफ निकालने में हमें आसाइश मिलती है। तो हम वही थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम बेटा, हम क्या करेंगे इसमें बेटा, हम क्या करेंगे, इस D के थ्रू, अगर इस D के थ्रू मैंने एक अल्टीट्यूड AC साइड के ऊपर डाला जिसका मैंने नाम रखा बेटा DN, और अगर मैंने E के थ्रू और एक अल्टीट्यूड जिसका नाम मैंने रखा EM, लेकिन ये पूरी AB लाइन सेगमेंट को डाला, और इसके अलावा BE को भी ज्वाइन किया और DC को भी बेटा ज्वाइन किया, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की ताकि प्रूफ निकालने में आसानी मिले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ में अगर मैं यही कंस्ट्रक्शन लिखूं बेटा, यही कंस्ट्रक्शन, तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, थ्रू हमने क्या किया बेटा, थ्रू E के थ्रू मैंने थ्रू E ड्रा हमने क्या किया बेटा, थ्रू E ड्रा EM परपेंडिकुलर ऑन होल AB and through D draw DN perpendicular on whole AC, और इसके अलावा मैंने BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया, वो भी मैं बेटा यहां पे मेंशन करूंगा, ज्वाइन BE कामा CD, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की। अब प्रूफ ये बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा, हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में हम इस BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम प्रूफ निकालें, ठीक है। सो दिस इज गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे, देखिए बेटा, तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ निकालने के लिए इसको थोड़ा सा यहां पे देखिए बेटा, प्रूफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैं मेंशन करूंगा बेटा अब इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले अगर मैं एक काम करूं, देखो अगर ये ADE ट्रायंगल मेरे पास है, अगर ADE मेरे पास एक ट्रायंगल है, A बेटा ये D है, ये E है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक काम करूं, अगर मैंने बेटा EM अल्टीट्यूड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको हम ड्रा करते हैं एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड, और जहां भी वो स्ट्राइक करती है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे
ई एम मैंने आल्टीट्यूड डाला पूरे ए बी को, तो ए से बी तक ये यहां पे 90 डिग्री, ये आल्टीट्यूड, ये मतलब डीबी के लिए भी ये मतलब आल्टीट्यूड है और एडी के लिए भी आल्टीट्यूड है। तो अगर मैंने ई एम आल्टीट्यूड डाला ए बी पूरी, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकलेगा 1/2 ऑफ बेस दैट इज एडी, आल्टीट्यूड मींस ई एम। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा अगर मैं बी डी ई ट्रायंगल को, अगर मैं इसको बेटा ऐसे असेंबल करूं, थोड़ा सा इसको मैं बी रखूंगा नाम, ये डी है बेटा, ये ई है, और अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया ऐसे, और ये जो आल्टीट्यूड ई एम है ना बेटा, ये आल्टीट्यूड ई एम, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए बी डी ई का, तो इसका एरिया किसके बराबर है? बेस इज डी बी, आल्टीट्यूड ई इज ई एम। अब कोई बोलेगा सर ये आप आल्टीट्यूड तो आपने यहां पे एडी के लिए भी आपने कंसीडर किया यही आल्टीट्यूड, तो डीबी के लिए कैसे है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आल्टीट्यूड थ्रू ई ड्रा, ई एम परपेंडिकुलर ए बी, ये पूरी ई एम जो आल्टीट्यूड है पूरे ए बी के लिए है। ठीक है, तो चाहे डीबी हो चाहे एडी हो। अब यहां पे कोई बोलेगा सर बी डी ए ये आल्टीट्यूड तो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। एक बात याद रखना कि हम एक ट्रायंगल के बाहर भी आल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका बी डी ई का एरिया चाहिए, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इज डी बी, आल्टीट्यूड इज ई एम। ठीक है, यही दो कंसेप्ट में यहां पे मेंशन करूंगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे ए डी ई का एरिया 1/2 ऑफ बेस इज ए डी, 1/2 ऑफ बेस इज बेटा ए डी, और आल्टीट्यूड इज ई एम, आल्टीट्यूड इज बेटा ई एम, और डिवाइड में क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया क्या है 1/2 ऑफ जो बेस है बेटा, जो बेस है दैट इज डी बी, तो 1/2 ऑफ बेस इज डी बी और आल्टीट्यूड इज बेटा ई एम। कोई बोलेगा सर आपने एम बी बेस क्यों नहीं ली? अगर मैं एम बी बेस लूंगा तो मुझे एरिया निकलेगा एम बी ई ट्रायंगल का, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए डी बी ई का। ठीक है बेटा, तो यहां पे कैंसिलेशन, ये ई एम और ई एम कैंसल, 1/2 ऑफ कैंसल, सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और डिवाइड में बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और यही एरिया निकलेगा बेटा आपका ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। अब इसको क्या करेंगे, मेक दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिए बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद अगर हम, तो इसके बाद ये तो निकला बेटा किसका एरिया, इसका जब मैंने बेटा ई एम आल्टीट्यूड को कंसीडर किया। अब अगर मैं डी एन आल्टीट्यूड को कंसीडर करूंगा, तो मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाऊंगा यहां पे बेटा आपके लिए। ये अगर मेरे पास ये बी है बेटा, ये सी है, दिस इज लाइन सेगमेंट डी ई। अब अगर मैं एक काम करूं, अगर मैंने डी एन आल्टीट्यूड को यहां पे कंसीडर किया, तो अब देखिए बेटा सिमिलरली अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल बेटा ए डी ई, लेकिन आल्टीट्यूड कौन सा, आल्टीट्यूड बेटा डी एन। और अगर मैं किसका एरिया निकालूं बेटा, सी डी ई का, सी डी ई, दिस इज सी, दिस इज बेटा डी, दिस इज ई, लेकिन इसका आल्टीट्यूड जो है वो बाहर है, दैट इज डी एन। इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। अगर मैं सिमिलरली लिखूं बेटा, इसका एरिया किसके बराबर है, ए डी ई का, 1/2 ऑफ बेस इज ए ई, आल्टीट्यूड इज डी एन। तो इसका अगर मैं यहां पे लिखूं 1/2 ऑफ बेस इज बेटा ए ई, आल्टीट्यूड इज बेटा डी एन। और अगर मैं बेटा सी डी ई का एरिया निकालूं, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इज ई सी, और आल्टीट्यूड क्या है बेटा डी एन। और अगर आप यहां पे देखोगे ये डी एन और ये डी एन कैंसल, 1/2 ऑफ कैंसल, वी गेट ए ई बाई ई सी। तो अब मैंने आपको यहां पे दिखाया बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, बीपीटी में हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, और यही निकलेगा लास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बोला 1/2 ऑफ बेस ए ई आल्टीट्यूड डी एन, इसका 1/2 बेस ई सी आल्टीट्यूड डी एन कट, 1/2 कट, वी गेट
AE डिवाइड में आएगा बेटा आपका EC। मेक दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद और एक कंसेप्ट आपको यहां पे याद रखना बेटा, अगर मेरे पास ट्रेपीजियम, आपको पता होगा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर बेटा पैरेलल होता है। अगर ये बेटा B साइड है, ये C है, ये D है, ये E है, अगर मैंने इन दो साइड्स को ऐसे ज्वाइन किया तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BDE ट्रायंगल और CDE ट्रायंगल, ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट दैट इज DE पे लाई करते हैं एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दैट इज DE एंड BC। एज पर 9th class is concerned, triangles lie on the same base and between same parallel lines are equal in area. So area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE। ठीक है, तो यहां पे मैं वही मेंशन करूंगा, area of triangle BDE is equal to area of triangle बेटा CDE। और साइड में क्या मेंशन करेंगे बेटा, इसको थर्ड इक्वेशन रखेंगे, triangles lie on same base and between same parallel line dash triangles lie on the same base and between same parallel lines are equal in area। ठीक है, अब इसी तीसरी इक्वेशन को दूसरी में यूज करेंगे बेटा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। यूज मीन्स बेटा CDE को एक्सचेंज करेंगे BDE से। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय बेटा CDE की जगह पे क्या आएगा BDE, क्योंकि CDE BD के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे आएगा बेटा BDE और इज इक्वल टू इस साइड में क्या है बेटा AE डिवाइडेड बाय EC। मेक दिस इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर हम लास्ट स्टेप में देखेंगे बेटा तो लास्ट स्टेप क्या है इसका, लास्ट स्टेप यहां पे मेंशन करेंगे। अगर मैं पहली और चौथी इक्वेशन को कंपेयर करूं तो अगर आप देखोगे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और इस फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ADE by BDE और फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ADE by BDE। वी नो दैट थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, इट मींस दैट इनका RHS भी सेम होगा, दैट इज AD by DB इज इक्वल टू AE by AC। सो कंपेयर अगर मैं एक काम करूं बेटा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट कामा 4, इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड AD divided by DB is equal to beta AE divided by EC। So this is the proof of basic proportionality theorem। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।